हेलो फ्रेंड, आप लोगों का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पाठशाला एकेडमी में। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लगाकर पढ़ाई में लगे होंगे और 450 लाने का पूरे प्रयास में लगे हुए होंगे। ठीक, आज हम लोग फिजिक्स के लेक्चर नंबर 5 को देखेंगे, चैप्टर 1। ठीक है, तो उसमें हम लोगों ने पिछले लेक्चर में क्या कवर किया था कि F बराबर r/2 होता है। ठीक है, F बराबर r/2 होता है। F बराबर r/2 होता है किसमें? तो फोकस और वक्रता त्रिज्या में संबंध, फोकस और वक्रता त्रिज्या में संबंध, वक्रता त्रिज्या में संबंध हम लोगों ने संबंध देखा था। ठीक है, ठीक है, देखा। तो ये दोनों में संबंध हम लोगों ने देख चुका है कि F बराबर r/2 दोनों अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण दोनों के बारे में हम लोग इसके बारे में देख। ठीक है, तो हम लोग और बढ़ते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे क्या कि उत्तल दर्पण में कैसे किरण का आलेख होता है। ठीक है, उत्तल दर्पण में कैसे हम किसी वस्तु का किरण आलेख करते हैं। ठीक है, तो उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम लोग पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन में हम लोग का दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, गोलीय दर्पण क्या है? गोलीय दर्पण जो है वो क्या है? एक प्रकार का गोलीय दर्पण क्या है और क्या है इसमें? एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 दी हुई है, 20 दी हुई है। तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी? इसकी जो फोकस दूरी होगी वो क्या होगी? फोकस दूरी क्या होगी वो निकालना। ठीक है, तो पहले हम लोग को क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है? क्वेश्चन में दिया हुआ है गोलीय दर्पण क्या है, तो लिखेंगे वे दर्पण जिसका परावर्तक सतह, परावर्तक सतह खोखले गोले का भाग होता, उस दर्पण को, उस दर्पण को क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण कहते हैं, गोलीय दर्पण कहते हैं, दर्पण कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसमें क्या लिखे हैं कि जो वे दर्पण जिसका परावर्तक सतह, जो परावर्तक सतह है, ठीक है, ये जो परावर्तक सतह आप लोग देख रहे हैं, ये परावर्तक सतह है, ये खोखले गोले का भाग होता है। ठीक है, ये खोखले गोले हम लोग ने पिछले लेक्चर में देखा था कि इसको, ये दो जो दर्पण बना है गोलीय दर्पण, एक गोला इसमें बनाइए और दोनों को बीच से कुछ भाग के लिए मिटा दीजिए। अब देखिए यहाँ पर पीछे की ओर इस प्रकार से रंग देते हैं और इसमें भी पीछे की ओर इस प्रकार से रंग देते हैं। ये कौन आपका, ये कौन दर्पण हो गया? ये हमारा क्या हो गया? उत्तल दर्पण बन गया, उत्तल दर्पण बन गया। और ये क्या बन गया? अवतल दर्पण बन गया, ये दर्पण बन गया। तो इसी में बोल रहा है कि ये खोखले गोले का भाग होता है। देखिए खोखले गोले, ठीक है, ये गोला था ना, गोला, यहाँ गोला दिया हुआ था। तो क्या था? खोखले गोले का भाग होता है, उसका जो परावर्तक होता है वो खोखले गोले का भाग होता है। ये मतलब खोखले गोले, खोखला, ठीक है, उस दर्पण को क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण कहते हैं। ठीक है, इसी दर्पण को क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण कहते हैं। अब हम लोग का क्वेश्चन में हम लोग का दिया हुआ है, क्वेश्चन में हम लोग का दिया हुआ है कि एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेमी, एक गोलीय दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या है वो 20 सेमी है, तो इसका फोकस दूरी क्या होगा? तो हम लोगों ने कल पढ़ा था, ठीक है, कि फोकस दूरी बराबर क्या होता है? फोकस बराबर क्या होता है? फोकस दूरी, इसको F से नोट करते हैं, उसके बराबर हम लोगों ने पढ़ा था r/2। r किस कहते हैं? वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या। ठीक है, तो यहाँ पर वक्रता त्रिज्या जो है वो क्या दिया हुआ है आप लोगों का? वक्रता त्रिज्या क्या दिया हुआ है? 20 दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर 20 दिया हुआ है, वक्रता त्रिज्या 20 दिया हुआ है। तो 20/2 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 10। ठीक है, 10, तो ये हो जाएगा 10 सेमी, किसका हो जाएगा? 10 सेमी
फोकस दूरी हो जाएगा। ठीक है, 10 सेमी क्या हो जाएगा, फोकस से दूरी हो जाएगा। यही आप लोगों का आंसर हो गया। ठीक है, तो इसमें हम लोग किसी का मात्रक नहीं लिखेंगे क्योंकि ये सभी में रह सकता है। क्या है, ये उत्तल दर्पण है, अवतल दर्पण है, ये निश्चित नहीं है। ये बोल रहा है सिर्फ गोलीय दर्पण का बोल रहा है। ठीक है, गोलीय दर्पण के बारे में ये बोल रहा है, इसलिए हम इसको नहीं प्लस में मतलब इसमें चिन्ह परिपाटी का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, इसमें चिन्ह परिपाटी का प्रयोग नहीं करेंगे। यहाँ पर दिया हुआ रहता जब क्या कि अवतल दर्पण है चाहे उत्तल दर्पण है, इसके बारे में दिया हुआ रहता यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है गोलीय दर्पण, लेकिन अवतल या उत्तल दर्पण रहता तो इसका प्रयोग करते हैं, चिन्ह परिपाटी का प्रयोग हम लोग यहाँ पर करते हैं। ठीक है, चिन्ह परिपाटी, चिन्ह परिपाटी आप लोगों ने पढ़ा है, हम पढ़ाए थे। ठीक है, ठीक है, तो आप लोग इसको बढ़िया तरीके से समझ लीजिए। अब हम लोगों का जो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन में हम लोगों का दिया हुआ है, अगला नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ, तो हम लोगों ने हम लोग जानते हैं उत्तल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब का किरण आलेख करना। ठीक है, उत्तल दर्पण में पहले हम लोग जानेंगे कि उत्तल दर्पण है क्या और उसमें किस प्रकार से किरण आलेख होता। ठीक है, किरण आलेख ही बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन क्या आते हैं, ये सब क्वेश्चन भी आई। और जब भी पूछेगा, तो जब भी पूछेगा तो ये 5 मार्क मतलब 5 नंबर के, ठीक है, क्वेश्चन ही पूछेगा। ठीक है, 5 अंक आप लोग को इसमें मिल सकते हैं। ये ठीक है, 5 मार्क्स, 5 मार्क्स, 5 नंबर आप लोग को इसमें अच्छी तरीके से मिल सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, देखिए, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे। ठीक है, उत्तल दर्पण में बनने वाला जो प्रतिबिंब है वो किस प्रकार से बनता है, वो किस प्रकार से बनता है, पहले हम लोग इसका किरण आलेख करके देखते हैं। ऐसा करते हैं, आप लोग को दिखाई दे रहा हो, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, पहले इसका आरेख करते हैं। देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण कैसे बनता है, तो उत्तल दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या होता है, उभरा हुआ होता है, इसका परावर्तक सतह क्या होता है, उभरा हुआ होता है। ठीक है, देखिए, तो देखिए, ये है उत्तल दर्पण, हम लोग ने बना लिया, उत्तल दर्पण बना लिया। ठीक है, यहाँ पर क्या है, ये प्रधान अक्ष। ठीक है, ये प्रधान अक्ष है, तो यहाँ पर इसमें क्या होता है, लास्ट बिंदु पर अनंत, और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर से पीछे से घिरा हुआ रहेगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या कहलाएगा, ये पोल, ध्रुव कहलाता है, पोल, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पोल, पोल को ध्रुव। ठीक है, ध्रुव, जब वस्तु को हम अनंत पर रखते हैं, ठीक है, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि जब वस्तु को अनंत पर रखते हैं, ठीक है, जब वस्तु को अनंत पर रखते हैं, किसमें, उत्तल दर्पण में। ठीक है, वस्तु दर्पण के अनुसार ही आप लोगों को लेना है, वस्तु दर्पण जितना बड़ा रहेगा उसी के अनुसार लेना है। यहाँ से ये किरण जाएगा, इससे टकराकर ये इधर लौट जाएगा। ठीक है, ये क्या हो गया, बिखराता है। ठीक है, ये बिखरा देता है, एक जगह जमा नहीं करता, ये बिखरा देता है। तो यहाँ पर देखिए, इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग, इससे हम लोग ये जो टकरा के जो किरण गया इधर से, इस प्रकार से इधर से आ रहा था और टकरा के इधर जो चल गया, और इस पर यहाँ पर इसके सामने से एक काल्पनिक मतलब कि रेखा खींचेंगे, इसको हम लोग एफ कहेंगे और इसको हम लोग
सी कहेंगे। ठीक है, यहाँ पर जहां पर आप लोगों का ये जो रेखा आएगा वही क्या कहलाता है, एफ कहलाता है। वही क्या कहलाता है, एफ हम लोगों का कहलाता है। ठीक है, अब हम लोग इसमें क्या करें, ठीक है, तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, जो ये किरण है इसमें, ठीक है, इसमें क्या होगा, इससे टकरा कर यहाँ पर लौट जाएगा। ठीक है, यहाँ पर इसका जो प्रतिबिंब बनता है वो कहाँ पर बनता है, इसका जो प्रतिबिंब बनता है ये फोकस पर बनता है, फोकस पर बनता। ठीक है, फोकस पर क्या होता है, बनता है यहाँ पर जो इसका प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ पर हम लोग परावर्तन के नियम से बीच में नॉर्मल खींच देते हैं। ठीक है, अब यहाँ से इसके सामने जो यहाँ पर जो प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है, वही क्या कहलाएगा, इसका प्रतिबिंब कहलाएगा। यहाँ पर जो बनेगा, ठीक है, यहाँ से क्या हो गया, यहाँ से जो प्रतिबिंब बनेगा इसी को हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ पर बनेगा, इसको हम लोग किसका कहेंगे, यहाँ पर मतलब कि यहाँ पर नाम देते हैं, इसको देते हैं ए डैश ए डैश। ठीक है, दर्पण का नाम, और वस्तु का नाम देते हैं ए बाई बी। इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो छोटा बनेगा और ए बाई बी। ठीक है, ए बटा बी बनेगा यहाँ पर जो प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, यहाँ पर ए बाई बी प्रतिबिंब बन गया। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को जब हम लोग जब वस्तु को अनंत पर रखते हैं तो ऐसा ही प्रतिबिंब हम लोगों का बनता है। ठीक है, ऐसा ही क्या बनता है, हम लोगों का प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तो हम लोग आगे और बढ़ते हैं। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब इसमें दो स्थितियां होती है, एक में क्या होता है, किसी वस्तु को अनंत पर रखेंगे, ठीक है, अनंत पर रखेंगे, और दूसरा जो जो क्या होता है, अब मतलब कि एक बार क्या रखेंगे, अनंत पर रखेंगे, और एक बार पोल और अनंत के बीच रखते हैं। तो हम लोग लिखते हैं दूसरा में ध्रुव और क्या है, अनंत के बीच, अनंत के बीच, के बीच रखने पर। ठीक है, जब हम लोग इसके बीच जब रखते हैं, ठीक है, तो रखने पर यहाँ से जब हम लोग ध्रुव और किसके बीच रखते हैं, अनंत के बीच रखते हैं, तो हम लोग का प्रतिबिंब कहाँ बनता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें भी इसी प्रकार से होता है, सिर्फ इसमें क्या होता है, इसमें सी पर बनता है क्या, प्रतिबिंब जो बनता है वो सी पर बनता है। ठीक है, यहाँ पर जो प्रतिबिंब बनता है वो कहाँ बनता है, सी पर ही बनता है। जैसे हम लोग इसी में हम लोग इसमें देख लेते हैं, अभी फिर मिटाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसी में हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पर इसमें रेड से लिखते हैं, यहाँ पर कोई वस्तु जब रखते हैं, यहाँ पर हम लोग, ठीक है, यहाँ पर जब कोई वस्तु रखते हैं तो ये भी टकरा कर वापस उसी माध्यम में लौट जाता है, लेकिन ये क्या होता है कि ये इससे टकराते हुए ये, ठीक है, यहाँ से क्या होता है कि यहाँ पर से आप लोगों का क्या हो गया, ठीक है, यहाँ से क्या हो गया कि यहाँ से इसी प्रकार से ये नॉर्मल रहेगा, ये जो नॉर्मल होगा, ये नॉर्मल कहाँ चलाएगा आप लोगों का, ये जो नॉर्मल होगा, नॉर्मल एफ पर चलाएगा, और यहाँ पर जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ पर बनेगा, वो सेंटर पर बनेगा। ये जो सेंटर दिया हुआ है यहाँ पर ही इसका प्रतिबिंब बनेगा। अब कैसा बनेगा, तो छोटा बनेगा, छोटा आकार का बनेगा। चलिए हम लोग अगले, इसको हम लोग अगले ही पिक्चर में बनाकर देखेंगे तो इसको समझ में आएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग यहाँ पर जो बनाए हैं इसको मिटा देते हैं, अगले पिक्चर बनाएंगे तब समझ में आएगा। ठीक है, इसको नहीं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पूरा घिच पिच हो जाएगा। तो घिच पिच नहीं करना है, बढ़िया तरीके से हम लोग को समझना। ठीक है, यहाँ पर बढ़िया तरीके से हम लोग को समझना है, तभी हम लोगों को बढ़िया तरीके से आएगा। ठीक है, तो ये कथन आप लोग लिख लीजिए, और अगले स्लाइड में हम लोग पढ़ते हैं, इसको हम लोग लिख कर देखते हैं कि
इसका किरण जो आलेख होगा वो किस प्रकार से हो सकता है। ठीक है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। और बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 5 नंबर में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप लोग बढ़िया तरीके से इसको पढ़ के और 5 नंबर आराम से ला सकते हैं, कोई भारी ये नहीं। ठीक है, तो इसमें ध्रुव और अनंत के बीच जब कोई वस्तु को रखते हैं तो यहाँ पर कहाँ पर प्रतिबिंब बनता है, अगले स्लाइड में हम लोग चलते हैं, इसको मिटा देते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। हम लोग क्या देख रहे थे कि अनंत और ध्रुव के बीच में रखते हैं किसी वस्तु को तो कहाँ पर प्रतिबिंब इसका बनता है। ठीक है, तो उसमें हमको फिर से इसका चित्र बनाना पड़ेगा, उत्तल दर्पण का। ठीक है, उत्तल दर्पण का फिर से हम लोग को चित्र बनाना। तो उत्तल दर्पण का, ठीक है, क्या पर हमको रखना है वस्तु को, छोटा ही लेते हैं, अनंत और पोल ध्रुव के बीच, ये उत्तल दर्पण है। ठीक है, ये ए और ए डैश क्या है, दर्पण दिया हुआ, यहाँ पर एफ मान लेते हैं। ठीक है, एफ तो मानेंगे उसके अनुसार जहाँ पर किरण आएगा। यहाँ पर हम लोग कोई वस्तु लेते हैं क्योंकि हम लोग का दिया हुआ था, क्या दिया हुआ था तीसरे नंबर में, अनंत और ध्रुव पर रखते हैं, यही दो स्थिति है उत्तल दर्पण में, यही दो स्थिति है, अनंत और इसके बीच, ध्रुव के बीच, रखते हैं वस्तु को। तो कहाँ बनता है, तो आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा आप लोग, क्या इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा क्या कि कैसे ये बन रहा है। और ये दो ही स्थिति है, आप लोग इसको बढ़िया से पढ़ लीजिएगा तो 5 मार्क्स आ सकते हैं आप लोगों को। तो 5 नंबर के लिए इतना तो मेहनत करना बनता है। ठीक है, इतना मेहनत करना बनता है आप लोगों को। तो बढ़िया तरीके से आप लोग पढ़ते रहिए, और समझ में आ रहा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए जिस प्रकार से उस चित्र में बन रहा था उसी प्रकार से इसमें भी बनेगा। यहाँ से ये किरण गया, ठीक है, यहाँ से टकरा कर ये इधर चल जाएगा। ठीक, अब क्या होता है यहाँ पर, ठीक है, इसमें क्या होता है कि ये तो बन गया, तो इसका जो प्रतिबिंब बनता है, इसका जो जो हम लोग काल्पनिक रेखा खींचते हैं इधर, काल्पनिक रेखा, क्योंकि इसमें क्योंकि काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, इसमें काल्पनिक रेखा खींचेंगे डॉट 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 करके। ठीक है, ये एफ कहलाएगा। ठीक है, ये एफ कहलाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं हम लोग, देखो इसमें हम लोग जो परावर्तन के नियम से बीच में जो नॉर्मल हम लोग खींचते हैं, ये हम लोगों का आप ये परावर्तन के बीच में नॉर्मल खींचते हैं, इसके बीच भी नॉर्मल खींचेंगे हम लोग, नॉर्मल खींचेंगे डॉट 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 करके, कहाँ पे मिल जाएगा हम लोग का, सी पर, जो सी होता है वक्रता त्रिज्या, उस पर मिल जाएगा। अब यहाँ पर से कोई वस्तु, जैसे देखिए कोई वस्तु जब प्रधान अक्ष के समानांतर आती है, इसको नाम देते हैं ए और बी, जब प्रधान अक्ष के समानांतर आती है तो ये जो दर्पण से टकराकर वापस लौट जाती है। लेकिन एक और होता है जो क्या होता है, दर्पण से नीचे की ओर, दर्पण से क्या होता है, टकरा कर वापस लौट जाता है। ठीक है, दर्पण से जो टकरा कर क्या होता है, वापस लौट जाता है। ठीक है, दर्पण से टकरा कर वापस लौट जाता है, तो इसको हम लोग ऐसे खींचते हैं। ठीक है, तो ये मान लीजिए कि इसको मैं एरो हम लोग दे देते हैं। देखिए ये जो किरण है इधर से जाता है और इधर टकरा के इधर इस पार नहीं आता है, तो इसमें भी क्या होता है कि ये किरण यहाँ पर आया और दर्पण से टकरा कर फिर इसको, मतलब इसका जो रेखा भी बदलेगा नहीं, उसी रेखा में फिर से दोबारा वही मेन बिंदु पर ही चल जाएगा। ठीक है, तो इसी को हम लोग, अब हम लोग इसको क्या करते हैं, इसको इसका जो काल्पनिक लाइन है वो इधर की ओर खींचेंगे, तो इसको भी डॉट डॉट करके खींचेंगे इधर, डॉट 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 डॉट। ठीक है, डॉट डॉट देके खींचेंगे। अब इसका जो प्रतिबिंब बनता है, ये फोकस से जो ये जो टकरा कर जो
इसका जो काल्पनिक लाइन खींचे हम लोग, ये फोकस कहलाता है। तो यहाँ पर जो प्रतिबिंब बनेगा, जो यहाँ पर प्रतिबिंब, यहाँ पर कुछ नहीं था, यहाँ पर क्या था, यहाँ पर एक नॉर्मल लाइन था, शुरू में हम लोग नहीं लिख सकते। जहाँ पर जो बिंदु आएगा, जो काल्पनिक रेखा आएगा, उसी को हम लोग नाम दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो कटान बिंदु है, यहाँ पर जो कट रहा है, इसी पर यहाँ पर ही हमारा एक वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, वस्तु का क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। इसको ए बी नाम दिए थे, ए बी का प्रतिबिंब यहाँ पर बनता है। यही आप लोगों का किसका आलेख है, अनंत और ध्रुव के बीच रखने पर वस्तु का प्रतिबिंब, अनंत और ध्रुव के बीच रखने पर किसका प्रतिबिंब, वस्तु का प्रतिबिंब, वस्तु का प्रतिबिंब, वस्तु का प्रतिबिंब। आशा करते हैं आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, और समझ में आ रहा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, आशा करते हैं आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, और आप लोग जो भी चित्र हम लोग देख रहे हैं, उसको बेहतरीन ढंग से आप लोग उतारने का प्रयास करिएगा। ठीक है, उसको बहुत बढ़िया तरीके से आप लोग उसको उतारने का प्रयास करिएगा। ठीक है, इसको हम लोग मिटा देते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो हम लोग इसको अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन में दिया हुआ है आप लोगों का, अवतल दर्पण को अवतल दर्पण को क्या कहते हैं, अभिसारी दर्पण क्यों कहते हैं, अभिसारी दर्पण क्यों कहते हैं, अभिसारी दर्पण क्यों कहते हैं, क्यों कहते हैं, अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहते हैं, ये हम लोग का क्वेश्चन में दिया हुआ। क्योंकि हम पढ़े हैं कि अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं। ठीक है, अवतल को मतलब अवतल का दूसरा नाम है। ठीक है, आप लोगों को घर पर दूसरे नाम से पुकारा जाता होगा, स्कूल में दूसरा नाम होगा, तो उसी प्रकार से अवतल दर्पण के भी बहुत सारे नाम हैं, जिसमें अभिसारी दर्पण, इसको अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है। लेकिन इसका नाम अभिसारी दर्पण क्यों पड़ा, अभिसारी किरण पुंज आप लोग पढ़े थे, तो अभिसारी किरण पुंज के ही आधार पर इसका जो नाम पड़ा। ठीक है, तो हम लोग लिखते हैं इसका उत्तर जो है, इसका लिखते हैं उत्तर कि अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष के समानांतर आती प्रकाश की किरणें एक, ठीक है, आती प्रकाश के समांतर आती प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद ठीक है, परावर्तन के बाद एक बिंदु पर मिल जाती है, इसलिए अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं, अभिसारी दर्पण कहते हैं, अभिसारी दर्पण कहते हैं, अभिसारी दर्पण कहते हैं, सारी दर्पण कहते हैं। ठीक है, इसका जो कारण है वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग चलते, अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहा जाता है, अभिसारी मतलब क्या होता है, अभिसारी का मतलब होता है, अभिसारी का मतलब हम लोग अब अभिसारी किरण पुंज के बारे में पढ़े कि अभिसारी क्या होता है, जिसमें
प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर जमा होती थी। ठीक है, ये सब जो किरण है वो एक बिंदु पर जमा हो रही है, इसलिए इसको अभिसारी किरण पुंज कहते थे। तो यही आया है नाम अभिसारी दर्पण। ठीक है, अभिसारी दर्पण का यही नाम आया है, अभिसारी दर्पण का। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं कि इसका जो चित्र होता है वो हम लोग चित्र से इसका समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष के समानांतर आती प्रकाश की किरणें अवतल दर्पण ये हो गया, ये हम लोग पीछे से कलर कर दिए। ठीक है, अब इसके प्रधान अक्ष कौन हो गया, इसका प्रधान अक्ष जो अभी खींचे लाइन। ठीक है, ये जो लाइन जो हम लोग इससे लाल से जो खींच रहे हैं इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रधान अक्ष कहते हैं। ठीक है, प्रधान अक्ष कहते हैं। ठीक है, उसको तो हम लोग देख रहे हैं प्रधान अक्ष के समानांतर जो किरण है, जो कोई किरण है वो प्रधान अक्ष के समानांतर, समानांतर मतलब समान रहेगा, इस प्रकार से समान रहेगा। समानांतर जाती हुई प्रकाश की किरणें क्या होती थी, एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है। देखिए यहाँ से उत्तल में क्या होता था, टकरा कर बाहर फैल जाती थी, लेकिन इसमें यहाँ से टकरा कर इधर चला। ठीक है, यहाँ से टकरा कर इधर चलाया और इसका जो प्रतिबिंब बनता है वो इधर से देखिए क्या करेगा। ठीक है, और इसका जो ये प्रतिबिंब है, ठीक है, ये जो ऐसे टकराकर वापस इसी माध्यम में आ जाता है, मतलब एक बिंदु पर यह टकराता है। ठीक है, एक बिंदु पर टकराता है या मिलता है, उसी के कारण इसको क्या कहते हैं, अभिसारी दर्पण कहते हैं। इसका जो एक ही बिंदु पर जो कोई भी किरण है इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो एक ही बिंदु पर बनेगा। ठीक है, एक ही बिंदु पर बनेगा। ठीक है, बनेगा। ठीक है, तो यही है क्या है, अब इसको हम लोग यहाँ पर कोई वस्तु रख दिए तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो यहाँ पर बनेगा। ठीक है, यहाँ पर बनेगा, अवतल दर्पण में यहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा। और इसको जो हम लोग समझने के लिए कह रहे थे क्या, कि परावर्तन के बाद, ये परावर्तन हो गया, परावर्तन के बाद एक बिंदु पर मिल रहा, एक बिंदु पर मिल जाता है, इसी को क्या कहते हैं, अभिसारी दर्पण कहते हैं। देखिए एक बिंदु पर मिल रहा है, ये क्या हो गया आप लोगों का, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण हो गया आप लोगों का ये। और ये प्रधान अक्ष, ये क्या हो गया, प्रधान अक्ष, प्रधान अक्ष। ठीक है, प्रधान अक्ष हो गया, और यहाँ पर ए भी वस्तु को ही दे दीजिए, यहाँ पर बिंदु हो गया। ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर कुछ नाम नहीं देंगे क्योंकि यहाँ पर कोई निश्चित नहीं है कि कहाँ पर हम वस्तु को रखे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग इसका जो चित्र बनेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग समझ सकते हैं कि एक बिंदु पर जब मिलेगा तो परावर्तन के बाद कोई जो किरण है वो एक बिंदु पर मिलेगा, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, उसको हम लोग कहेंगे कि उसको हम लोग क्या कहते हैं, इसलिए हम लोग अभिसारी दर्पण कहते हैं, अवतल को अभिसारी दर्पण कहते हैं। तो ये क्वेश्चन में आते हैं, बहुत बार आ चुके हैं अभी तक में, ये 2022 में भी क्वेश्चन आए हैं, 2019 में भी क्वेश्चन आए हैं। तो आप लोग इसको याद रखिएगा, और जब भी पूछेगा तो 2 नंबर में ही पूछेगा, 5 नंबर का ये क्वेश्चन है ही नहीं। ठीक है, तो पूछता है कि अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहते हैं, और चाहे ऑब्जेक्टिव में रहेगा कि अवतल को का दूसरा नाम क्या है, अवतल का दूसरा नाम, अवतल का दूसरा नाम क्या है, दूसरा नाम नाम क्या है, अवतल का दूसरा नाम क्या है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, अवतल का दूसरा नाम क्या है, अवतल का दूसरा नाम क्या है, अभिसारी दर्पण, अभिसारी दर्पण, अभिसारी दर्पण। ठीक है, अभिसारी दर्पण। तो इस प्रकार से आप लोग लिख दीजिएगा तो आप लोगों को ये आंसर, मतलब कि ये आप लोगों को नंबर मिल सकता है। ठीक है, तो बढ़िया तरीके से आप लोग पढ़ते रहिए। ठीक है, तो इसका आप लोग किरण आलेख कर लीजिए। अच्छा है, आप लोग को समझाने के लिए हम बताए हैं, तो आप लोग इसका नहीं भी कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ आप लोग समझ लीजिए कि एक बिंदु पर मिल रहा है जो किरण है, जो एक बिंदु पर मिल रहा है, इसके कारण ही, इसके कारण ही अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है, यही मुख्य कारण है, इसलिए उसका नाम भी क्या पड़ा, उससे गुण के आधार पर अभिसारी दर्पण पड़ा है। और जो अभिसारी जो शब्द लिया गया है वो अभिसारी किरण पुंज से लिया गया है, क्योंकि इसमें जो गुण मिल रहा था वो एक बिंदु पर मिलता है, और एक बिंदु पर जब कोई किरण जिस किरण पुंज में, किस किरण पुंज में एक बिंदु पर जो किरण होता है वो मिलता है, तो किस किरण पुंज में,
तो ये मिलता है अभिसारी किरण पुंज में। जो किरण है वो एक बिंदु पर मिलता है, इसलिए उसका प्रयोग, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। ठीक है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। और वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, और आप लोग अच्छा लग रहा है तो एक दिल जरूर बनाकर आप लोग भेज दीजिएगा। ठीक है, दिल बनाकर भेज दीजिएगा, कमेंट में दिल बनाकर डाल दीजिएगा। ठीक है, ठीक है, तो आशा करते हैं आप लोग को ये वीडियो अच्छा लग रहा हो। ठीक है, तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, हम लोग इसको मिटाते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग का दिया हुआ रहेगा क्या, कि अवतल दर्पण के बारे में देख लिया, अब उत्तल दर्पण के बारे में देखें। उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण क्यों कहते हैं, अपसारी दर्पण क्यों कहते हैं, क्यों कहते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग जाने। ठीक है, तो क्योंकि इसमें जो प्रतिबिंब, जो उत्तल दर्पण है, वो उत्तल दर्पण के बारे में भी हम लोग देख रहे थे कि किरण आलेख हम लोग देख रहे थे कि अनंत पर और ध्रुव, और अनंत और ध्रुव के बीच में कोई वस्तु को जब रखते हैं तो कहाँ प्रतिबिंब होता है। तो इसमें क्या हो रहा था कि कोई वस्तु को मान लो अनंत पर रखते हैं तो यहाँ पर इसका जो प्रतिबिंब बनता था, ये वस्तु है ए और बी, ये वस्तु है, और इसका जो प्रतिबिंब बनता था, ये यहाँ से जो इसका किरण है, किरण यहाँ से टकरा कर वापस क्या था कि बिखर जाता था, इधर की ओर चला जाता था, बिखर जाता था। तो एक बिंदु से इसमें क्या होता है, बिखरता है, इस एक बिंदु से बिखरता है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं, इसके कारण हम लोग इसको अपसारी दर्पण भी कहते हैं। किसको, उत्तल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। ठीक है, उत्तल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। तो लिखते हैं उत्तल दर्पण के, उत्तल दर्पण के समानांतर, समांतर, समांतर आती, आती प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद एक बिंदु, एक बिंदु से फैलती हुई, एक बिंदु, बिंदु से फैलती हुई प्रतीत होती है, हुई प्रतीत होती है। इसलिए, इसलिए उत्तल दर्पण को, उत्तल दर्पण को अभिसारी, अपसारी दर्पण कहते हैं, अपसारी दर्पण कहते हैं, दर्पण कहते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग याद रखेंगे कैसे। ठीक है, तो ये भी किरण पुंज के ही नाम पर रखा गया है, और सारी किरण पुंज भी हम लोगों ने पढ़ा। ठीक, तो उत्तल दर्पण के समानांतर आती प्रकाश की किरण, इसके समानांतर कोई किरण आ रहा और परावर्तन के बाद एक बिंदु से फैलती हुई प्रतीत होती है, यहाँ पर ध्यान देना है, फैलती हुई प्रतीत होती है, फैलती हुई प्रतीत होती है। यहाँ पर फैल रहा, इस ओर चल गया, इस ओर चल गया, इस ओर चल गया, मतलब यहाँ से खुल रहा। ठीक है, तो हम लोग क्या पढ़े थे अब सारी किरणपुंज में, कि एक बिंदु है, इससे जो फैलता हुआ प्रतीत होगा, मिलता हुआ नहीं, फैलता हुआ, फैलता हुआ। देखिए यहाँ पर इसलिए हम एरो देते हैं कि समझ में आ रहा है कि इधर की ओर बढ़ रहा है, इधर की ओर बढ़ रहा है, इधर से इधर की ओर, मतलब इस बिंदु से आगे की ओर बढ़ रहा है, इसलिए हम लोग इसको एरो से डिनोट करते हैं। तो आप लोग इसको एरो से जरूर डिनोट करिएगा, इस बार लिख दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि इस बार लिख दीजिएगा तो एक ही बिंदु पर मिल जाएगा तो वो गलत हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐसे करके और इसको ऐसे ही नहीं छोड़ देना, इसको हम लोग एरो देकर पता कर देंगे, इसको मतलब चेक करने वाले को भी पता रहेगा कि ये लिखा है, इधर जा रहा है कीड़ा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोगों को बनाना। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और नहीं समझ में आया है तो
तो इसको अवसारी किरण पुंज को भी पहले आप लोगों को एक बार पढ़ना होगा। और पढ़ने के लिए क्या करेंगे, तो इसके डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को दिया हुआ है क्या है, सभी जो, ठीक है, इसका हम लोग लिंक लगा देंगे, ठीक है, इसका उत्तल, ये जो अवसारी दर्पण, ये जो हम लोग पढ़े हैं कि अवसारी किरण पुंज, समांतर और अभिसारी किरण पुंज क्या है, उसके बारे में जो जिस लेक्चर में है उसको हम लोग डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, ठीक है। तो आप लोग उसको पहले देख लीजिएगा, उसके बाद आप लोग इसको समझ सकते हैं, ठीक है। तो आशा करते हैं आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो, ठीक है। तो पढ़ते हैं आगे, हम लोग इसको मिटाते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ाते हैं। तो आशा करते हैं आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, दर्पण सूत्र, जो दर्पण सूत्र है उसको हम लोग प्रूव करेंगे, ठीक है। दोनों दर्पण में, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, जो आप लोग सूत्र पढ़े हैं, तो सूत्र क्या पढ़े हैं आप लोग, 1/f बराबर 1/u और प्लस 1/v, इसको हम लोग प्रूव करेंगे, ठीक है। हम लोग इसको क्या करेंगे, प्रूव करेंगे, ठीक है। आशा करते हैं आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, ठीक है। और हम लोग पढ़ेंगे अगले लेक्चर में दर्पण सूत्र को प्रूव करना, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर करिए, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए।